ये मोहम्मद कैफ की फैमिली है और ये मोहम्मद कैफ की अम्मी हैं। इनसे जानेंगे कि मोहम्मद कैफ की जो जर्नी थी, जो इन्होंने पढ़ाई पढ़ाई की थी नीट की, और आज जो 640 अंक प्राप्त किए हैं, जो माँ बाप का ही नहीं बल्कि पूरी मेवात का नाम रोशन किया है। जी, क्या नाम है जी? कलसुम। कलसुम जी। जी, आप मोहम्मद कैफ की अम्मी हो? जी। जी अम्मी जी, ये बताइए, जब मोहम्मद कैफ का नंबर आया था, जब 640 नंबर आए थे और आपके कानों में सुना था, तो कैसा लगा था? बहुत अच्छा लगा था। बहुत अच्छा लगा जी। था। तो जी अम्मी जी, ये बताइए, जब मोहम्मद कैफ पढ़ता था तो कभी कभार आपके और मोहम्मद के बीच में कोई पढ़ क्यों नहीं रहे हो, या फिर कोई नहीं। कहने को कोई मौका देता था? नहीं नहीं, कभी नहीं दिया इसने मौका। हम इससे आराम करने के लिए कहते थे, लेकिन पढ़ने के लिए कभी नहीं कहा इससे हमने। खुद ही पढ़ता था, ये अपनी आप मेहनत करता था बहुत ज़्यादा। खुद ही मेहनत करता बहुत था? मेहनत करता था। दोनों ही बच्चों ने हमारे ने बहुत मेहनत की है। रातों को पूरी पूरी रात जाके इन दोनों ने मेहनत की। अल्लाह ने इनकी मेहनत का फल दिया। जी अम्मी जी, आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है बच्चों की, क्योंकि हम बताएं आपको, सबसे पहले जो स्कूल होता है वो माँ बाप का होता है, और जो माँ बाप जो डायरेक्शन बच्चे को देते हैं उसी डायरेक्शन पर बच्चा चलता है। और इनकी फैमिली, जो मोहम्मद कैफ की फैमिली है, वो पढ़ी लिखी फैमिली है, और पिताजी हैं जो पेशे से वो लेक्चरार हैं। और सुनने में आ रहा है कि जो मास्टर जक्की हैं, जो लेक्चरार जक्की हैं, उन्होंने गरीब बच्चों को, काफ़ियों को पढ़ाया है। मुझे लगता है कि उनकी गरीब बच्चों की दुआ है कि ये जो इनके आज जो ये मुकाम पर हासिल है, इनका बेटा जो 640 अंक प्राप्त किए हैं नीट में। और अम्मी जी, जो जनता है मेवात की, जो नए नए युवा हैं, वो पढ़ रहे हैं, डॉक्टरी के लाइन में कर रहे हैं, क्या कहना चाहती हूँ उनको? अल्लाह ताला उन सबको कामयाबी अता फरमाए और सबके बच्चे कामयाब हों। जैसा अल्लाह ने हमारे बच्चों को कामयाब किया, अल्लाह सबके बच्चों को कामयाब करे। अच्छा, आगे आपकी क्या प्लानिंग है कि मोहम्मद कैफ और जहीर जी ये करें, फिर एमएस करें, एमडी करें, या आईएएस बने, आईपीएस बने? क्या है आपकी मन की इच्छा आपकी? बस हर माँ बाप की इच्छा होती है कि बच्चा आगे से आगे जाए। अच्छा। हाँ, बस यही तमन्ना, अल्लाह इन्हें कामयाब करे। अच्छा मोहम्मद कैफ जी, ये बताइए मुझे, आपकी जो चॉइस थी, ये डॉक्टरी लाइन की थी, या फिर आप किसी के प्रेशर में, आप अपने पिताजी के प्रेशर में आके नहीं, या मम्मी के प्रेशर में आके नहीं, या फिर यार दोस्त या फ्रेंड, आपकी खुद की चॉइस थी? नहीं, मैंने 8th क्लास में डिसाइड किया था नीट करना है और डॉक्टर बनना है। अच्छा, अपनी खुद की थी। हाँ। अच्छा, जो लेक्चरार साहब हैं, आपके पिताजी हैं, उन्होंने कोई प्रेशर नहीं डाला कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है? उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा, जो हमारे मन में था वही उन्होंने कराया, और जिस स्कूल में जाने के लिए बोला उसी में भेजा, और हमेशा हमारा साथ दिया है। कभी कुछ फोर्स नहीं किया किसी भी चीज़ के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी मोहम्मद कैफ और जहीर की फैमिली थी। ये मोहम्मद कैफ और जहीर के छोटे भाई हैं। जी, क्या नाम है अपना? मोहम्मद तलहा। क्या? मोहम्मद तलहा। तलहा। मोहम्मद तलहा जी, जब आपके दोनों भाइयों का नंबर पड़ा था नीट में, तो कैसा लगा था सर? जी बहुत अच्छा लगा था। ऐसी खुशी कभी नहीं हुई मुझे ज़िंदगी में आज तक। उस दिन कुछ अलग ही फील सी आ रही थी, मतलब बहुत मज़ेदार वाला दिन था। इतनी खुशी मुझे अभी तक ज़िंदगी में ना हुई है, ना होगी। अच्छा, आप क्या करते हैं? आप कौन सी क्लास में पढ़े? मैं 10th में हूँ, एसपीएस इंटरनेशनल, हुडा सेक्टर 2, CBSE। यस। तो आगे आपकी क्या प्लानिंग है? मेरी प्लानिंग ये है कि मैं एसपी या डीएसपी का CGL का टेस्ट होता है वो उसे क्वालिफाई करूँ। चलिए, एक फैमिली में डॉक्टर भी हैं दो, और फिर एक IAS और IPS भी बन जाएगा। बच्चा क्या नाम है? अनहा। अनहा। ये मोहम्मद कैफ की छोटी बहन हो ना? यस। हाँ। क्या, अब क्या कर रही हो आप? 5th क्लास में पढ़। ये 5th क्लास में पढ़ रही हो। अच्छा, आगे क्या करोगे? नीट टेस्ट। नीट टेस्ट? ये बहुत अच्छी बात है। ये 5th क्लास में अभी सोच रही है। भाई का मोटिवेशन देख के नहीं, जो भाई की खुशी है दोनों भाइयों की, एक घर से दो भाइयों का जो नंबर पड़ा है नीट में, ये बहुत बड़ी बात है। और अब छोटी सी गुड़िया जो 5th क्लास में पढ़ रही है, वो उन्होंने भी डिसाइड कर लिया है कि मैं आगे चल के डॉक्टर बनूंगी, भाई का जो योगदान दूंगी, भाई का साथ दूंगी, और अपने मेवात वासियों के लिए फ्री सुविधा दूंगी। उनका जो स्वास्थ्य का लेकर बहुत बड़ी हमारे जो मेवात में समस्या है, उनको आगे चलकर आप डॉक्टर बनोगी। कितना फीस रखोगी अपना? पैसा लोगी नहीं लोगी? मेवातियों की फ्री सेवा करोगी? फ्री सेवा। अच्छा, फ्री सेवा करोगी। ये फ्री सेवा करेंगे। ये गुड़िया है, इनकी सोच है बहुत अच्छी, आगे चल के इनको डॉक्टर बनना है। और मैं भी अल्लाह से दुआ करूं, ये मेहनत करना है। मैं डॉक्टरी के लिए बहुत मेहनत चाहिए बेटा,
इंशाल्लाह करेंगे। करेंगे ना। देखो अपने भाई आपने देखे हैं जहीर और मोहम्मद कैफ पढ़ते हुए, रात को 1-1 बजे 2-2 बजे सोते थे, किताब हाथ में रहती थी और सो जाते थे। देखा है ना, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। करोगी? करेंगे। करेंगे। ये डीएसपी बनना चाहता है, ये डॉक्टर बनना चाहता है, और ये दो तो डॉक्टर ही बन गए हैं, जहीर और मोहम्मद कैफ। ये इनके पिताजी हैं सबसे बड़े, ये पेशे से लेक्चरार हैं और इनका भी इसमें बहुत योगदान रहा है। मास्टर जी, हमने आपके बारे में सुना है कि आपने गरीब बच्चों को बहुतों को पढ़ाया है, फ्री में एजुकेशन दी है, क्या सच है? ना, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि गरीबों के बच्चे, क्योंकि उनको बेसिक शिक्षा मिलती नहीं है सही ढंग से, तो मेरा ये कोशिश रहा है। मैंने जब भी कभी स्कूलों में भी किसी बच्चे के पास कोई बुक्स वगैरह नहीं, उसके लिए थोड़ा बहुत जितना मेरे से हो सका मैंने हेल्प भी की है उनको। हर तरीके से मैंने कोशिश की है, मोटिवेट किया उन बच्चों को, ताकि वो भी बच्चे आगे बढ़ें और अपने परिवार को और आगे बढ़ाएं। तो बहुत बहुत शुक्रिया लेक्चरार जकी जी। ये मोहम्मद कैफ और जहीर की फैमिली थी, हमने आपको सबसे रूबरू कराया, इनके विचार सुनाए। ये एजुकेटेड फैमिली है और इनका जो सबसे बड़ा योगदान है वो अम्मी जी का है, उनके पापा जी के हैं, और फिर आगे चल के पूरा परिवार का योगदान है। और हम दुआ करते हैं इनके हक़ में और प्रार्थना करते हैं कि मोहम्मद कैफ और जहीर जी आगे चलकर मेवात का और भी नाम रोशन करें, एमडी करें, एमएस करें, और भी इनको अपनी फील्ड में इनको अल्लाह ताला सक्सेस करता ही चले जाए। आप इनको अगर बधाई देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप बधाई दे सकते हैं। जहीर जी हैं ये मोहम्मद कैफ से छोटे हैं बड़े हैं? बड़ा हूँ। ये मोहम्मद कैफ से बड़े हैं। एक घर में एक बार में दोनों भाइयों ने डॉक्टरी की है, यानी नीट क्लियर किया। अब तो इनके नाम के आगे डॉक्टर जहीर और डॉक्टर कैफ लग चुका है, ये समझिए जी। जहीर जी, मैं पहले तो नए यूथ को यही कहना चाहूँगा कि मैं भी शुरू से एक एवरेज स्टूडेंट था, मैं कभी से एक्सीलेंट नहीं था। तो मैंने इतना हार्ड वर्क किया। मेरे पापा जो हैं वो हार्ट के पेशेंट हैं, उन्हें पेसमेकर डला हुआ है, उनकी वजह से मतलब वो इतना मोटिवेट करते थे मुझे, मैंने इतना हार्ड वर्क किया जो इस मुकाम तक पहुंचा। देखिए जहीर जी ने बहुत बड़ी बात बताई है कि मैं कमज़ोर था पढ़ाई में। आप लोग अगर दिल से सोचोगे, कड़ी मेहनत करोगे तो आप कामयाब होगे। ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला आपकी मेहनत को रख लेगा, वह आपकी मेहनत को डबल लौटाता है और आपको कामयाब करता है। देश की सबसे बड़ी परीक्षा नीट है और नीट में मेवात के 30 बच्चों ने मेवात का नाम रोशन किया है। उन 30 बच्चों में से आज हम मोहम्मद कैफ और जहीर के परिवार के साथ हैं, इनके मौजूद हैं यहाँ पर, और इनसे जानेंगे कि नीट में इतने नंबर जो अंक प्राप्त किए हैं। मेवात का जो दूसरा स्थान प्राप्त किया है 640 नंबर मोहम्मद कैफ के हैं और 605 नंबर जहीर के हैं। मोहम्मद कैफ जी, आपको बहुत बहुत बधाई, आपने 640 जो अंक प्राप्त किए हैं नीट में। आपने की जर्नी बताइए, आपने 640 नंबर जो प्राप्त किए हैं वो किस तरह आपने पढ़ाई की थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, अल्लाह ने मुझे इस मकाम पे पहुंचाया है। मेरी इस कामयाबी में मेरे घर वालों, मेरे टीचर्स और सभी परिवार के सदस्यों का हाथ है। उन्होंने मेरी बहुत मदद की है और उन्होंने हमारे लिए हर एक फैसिलिटी हमारे घर में प्रोवाइड की, अच्छी एजुकेशन दिलाई और अच्छे स्कूल में भेजा। कभी भी कोई भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। अच्छा कैफ जी, आपका कोई टाइम टेबल पढ़ाई का कि आप कोई सुबह या कोई टाइम टेबल होगा? सुबह हम कोचिंग जाते थे और फिर वहाँ शाम को आके फिर वहाँ से 4-5 घंटे पढ़ाई करते थे। यही रूटीन था और रेगुलर टेस्ट होते थे, उनको देते थे ईमानदारी के साथ। कैफ जी, ये बताइए कि आप जब पढ़ाई करते थे तो आपका परिवार का कितना योगदान था? जब हम पढ़ाई करते थे तो हमारे घर वालों ने हमको एक सेपरेट रूम दिया था, उसमें इन्वर्टर और लाइट वगैरह की पूरी सुविधा थी और हमें कोई किसी काम के लिए डिस्टर्ब नहीं करता था। अब पूरे पढ़ाई में फोकस करने के लिए बोला था और कोई काम नहीं था। तो आपको कोई पढ़ाई में कठिनाई हुई होंगी? कठिनाइयाँ आती थी और फिर घर वालों से बात करते थे, टीचर्स से पूछते थे, तो अल्लाह ने सब कुछ करा दिया। अच्छा, कितने साल आपने कोचिंग की और फर्स्ट से लेकर 10th तक आपने पढ़ाई कहाँ की और 12th के बाद आप कहाँ पढ़े, कोचिंग कहाँ ली, पूरी हुए बताइए। फर्स्ट से लेकर 10th तक तो मैं SPS इंटरनेशनल पलवल में की थी। उसके बाद फिर 11th-12th मैंने MVN फरीदाबाद सेक्टर 17 से की थी और कोचिंग आकाश इंस्टीट्यूट से ली थी साथ साथ। तो बस आकाश में 3 साल कोचिंग ली थी, 11th-12th और 1 ड्रॉप ईयर। मोहम्मद कैफ जी,
आप जो मेवात के युवा हैं जो पढ़ रहे हैं, जिन्हें डॉक्टरी करने का शौक़ है और वो आगे सोचते हैं कि भाई हम भी डॉक्टर बने, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं बस उनसे यही कहना चाहता हूँ कि कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आप रेगुलर मेहनत करोगे, अपने आप से ईमानदार रहोगे और कंसिस्टेंट रहोगे तो आपका इंशाल्लाह ज़रूर हो जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद कैफ जी टीकरी ब्राह्मण पलवल से ताल्लुकात रखते हैं, इनका गांव है और इनके जो पिताजी हैं वे पेशे से इंग्लिश के लेक्चरार हैं। मोहम्मद जखी वो आप बगल में बैठे हैं जहीर के, और ये जहीर के चाचा जी हैं और ये मोहम्मद कैफ और जहीर के दादाजी हैं। दादाजी, आप जब जहीर का और मोहम्मद कैफ का रिजल्ट सुना था तो कैसा लगा था? जिस टाइम इनका रिजल्ट आया था 7 तारीख को जी 11:30 बजे, सुन करके मेरे को इतनी खुशी हुई, ज़िंदगी में मेरे को कभी खुशी नहीं हुई पैदा। सारी रात भर मेरे को नींद नहीं आई। मैं चाहता हूँ मैं हमारे गांव के जितने भी मतलब पढ़ने वाले बच्चे हैं, हमारे मोहल्ले के, हमारे ख़ानदान के, ये ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें और नीट की तैयारी करें और तरक्की करें। और मैंने जब से अपने होश संभाला है, मैंने बच्चों के ऊपर पढ़ाई के लिए बहुत ध्यान दिया है कि हमारे बच्चे जागरूक पैदा हों और जागरूक बनें और मतलब क्या नाम पढ़ाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा लें। और जितने भी हमारे गांव के मोहल्ले के जितने भी बच्चे हैं उनको मैं यही नसीहत करता हूँ, बेटे पढ़ोगे तो कामयाब हो जाओगे, नहीं तो मतलब कुत्ता मारोगे, गलियों में घूमोगे। मैं सबसे ये अनुरोध करता हूँ, हमारे गांव वाले जितने भी हैं, हमारे गांव एक परिवार है, सबसे सारे गांव वालों के बच्चों का मेरे को बहुत ध्यान रहता है कि हमारे गांव के बच्चे पढ़ें और तरक्की करें। मैंने अपने पोते कैफ और रिजवान ये जहीर के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था मैंने। अच्छा, आपकी पढ़ी लिखी फैमिली है, आपका बेटा एक लेक्चरर है, एक बिल्डर है, एक डॉक्टर है जी। तो आपने सारी फैमिली को पढ़ाया, पोतों पर भी ज़्यादा ध्यान दिया है? लड़कों से ज़्यादा मैंने पोतों पर ज़्यादा ध्यान दिया है। अच्छा, आपने लड़कों से ज़्यादा पोतों पर ज़्यादा ध्यान दिया है। ज़्यादा खुशी मेरे को इस टाइम हुई थी जब इनका रिजल्ट आया, और अभी भी मैं खुशी से बहुत ज़्यादा मगन हूँ। मैं ये चाहता हूँ इनका अच्छी कॉलेज में इनका नंबर पढ़े और वहाँ से अच्छे सही सलामत डॉक्टर बन के आए हैं और तरक्की करें। अच्छा दादाजी, जब इनका रिजल्ट आया था तो गांव वालों ने, मोहल्ले वालों ने कोई इनका स्वागत वगैरह, इनका फेंटा वगैरह, कुछ माला वगैरह स्वागत किया था या नहीं किया? जिस टाइम मतलब ये वहाँ से कोचिंग से आए थे, कोचिंग में इनको बुलाया गया था, वहाँ पे इनका मतलब मान लो जो इनका जो टीचर स्टाफ है उन्होंने इनका वेलकम स्वागत किया इनका। वहाँ से हमको पता लगा, हमारे सारे गाँव वाले सरपंच जितने भी हमारे गाँव के बड़े बड़े आदमी हैं वो सारे यहाँ पे एकत्रित हुए, इकट्ठे होकर के वहाँ पे अड्डे पे गए, जो हमारा अड्डा है, वहाँ से इनको बैंड बाजे के साथ फूल माला डाल करके साथ इनका वेलकम किया, स्वागत किया, इनका स्वागत किया। अच्छा दादाजी, आप जो नई जनरेशन है हमारी, जो पीढ़ी है हमारी, जो नए युवा हैं जो पढ़ रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो दिल लगा कर पढ़ें। अगर पढ़ोगे तो कामयाब हो जाओगे। कि मैं कहूँ जैसे मेरे पोते पढ़े हैं, जिससे नेट के उन्होंने टेस्ट क्लियर किया है, वो भी सब ऐसे ही टेस्ट क्लियर करते रहें। शुक्रिया जी। ये मोहम्मद कैफ और जहीर के दादाजी थे और अब जहीर जी हमारे साथ हैं। जहीर जी, आपने जो नीट क्लियर किया है उसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं DTV की तरफ से। तो आपके जो जर्नी है, आप थोड़ा हमारे युवाओं को बताइए कि आपने जो 605 नंबर अंक प्राप्त किए हैं वो किस तरह प्राप्त किए थे, किस तरह मेहनत की थी? अल्लाह का शुक्र है, मैंने 605 अंक प्राप्त किए हैं। इसमें मेरे घर वालों का बहुत बड़ा रोल है, उन्होंने बहुत बड़ी मदद की है। और मैंने आकाश से कोचिंग ली थी, वहाँ पे टीचर्स ने भी बहुत मेरी मदद की थी। और बाकी तो सबसे जो अपना सिरे है, आपने जो इतने अंक प्राप्त किए हैं, टीचर्स तो हैं, टीचर्स से पहले भी कुछ लोग होते हैं जिनका सिरे आप देना चाहते हैं, वो किसको देना चाहते हैं क्रेडिट? वो तो डेली बेसिस पे हमारे घर वाले हमें मोटिवेट करते रहते थे। मेरे पापा दिल्ली रहते हैं, वो डेली फ़ोन पे मुझे मोटिवेट करते थे। मेरे चाचा जी हैं, मेरे बड़े पापा हैं, दादा हैं, ये डेली करते थे। अच्छा, आप अपने जो क्रेडिट है जो नीट में क्लियर किया है, आप अपना क्रेडिट अपने परिवार को देना चाहते हैं, दादाजी है, बड़े पापा हैं। अच्छा मोहम्मद कैफ जी, आपके 640 अंक हैं नीट में, और आगे की क्या प्लानिंग है? MBBS के बाद MD है, MS है, या फिर IAS है, IPS है? क्योंकि जो डॉक्टरी लाइन है इसमें IAS IPS भी बहुत निकल के आ रहे हैं आजकल। क्या प्लानिंग रहेगी आगे की? मेरी तो प्लानिंग जी MS या फिर MD करने की रहेगी, और बाकी कुछ नहीं, यही इसी डायरेक्शन में, मेडिकल लाइन में यही मेडिकल लाइन में ही रहेगी। जहीर जी, आपकी? मेरी ख्वाहिश
मेरे पापा बोल रहे थे कि सीएमओ बनना है तुझे, तो मैं इसीलिए मेहनत करूँगा बस। अच्छा, आगे सीएमओ बनना है। तो ये थी जहीर की जो हिस्ट्री थी, हमने आपको बता दी। और मोहम्मद कैफ की, अब हमारे साथ मोहम्मद कैफ के पिताजी हैं और ये पेशे से लेक्चरार हैं इंग्लिश, वो भी इंग्लिश लेक्चरार हैं। और इनका नाम जकी है, मोहम्मद जकी है। मोहम्मद जकी जी, आपको बधाई, आपके बेटे ने जो नीट क्लियर किया है, दोनों बेटों ने, तो आपको मैं बधाई देना चाहता हूँ DTV की तरफ से। कि आप थोड़ा मोहम्मद कैफ, इनका जो नेचर था शुरू से ही, उनके बारे में थोड़ा बताइए। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर आए DTV न्यूज़ का। थैंक यू। बाकी तो ये है, ये बेटा हमारा बहुत मेहनती था शुरू से ही, तो मैंने इसको थोड़ा सा डायरेक्शन दिया। हाँ, डायरेक्शन दी, इसके ऊपर शुरू से मेहनत की, तो इसको फिर लगन थी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा। तो हमने तो सिर्फ इसके बस लगन को देखा और इस पर फोकस किया। बाकी जैसे हमसे बन पाई, इसको थोड़ी अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन देने की कोशिश की। तो इसको CBSE से मैंने इसको मैट्रिक इसने किया SPS इंटरनेशनल स्कूल पलवल से। उसके बाद इसने एक स्कॉलरशिप टेस्ट होता है MEN सेक्टर 17 में फरीदाबाद में है, वहाँ मुझे पता भी नहीं था, ये अपना आप टेस्ट दे आया था स्कॉलरशिप का। वहाँ इसको 100% स्कॉलरशिप मिली। उसी के बेस पे इसका वहाँ 2 साल फ्री यहाँ इसने वहाँ पढ़ाई की। वहाँ भी इसका बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। थोड़ा कोरोना काल आ गया, उसमें थोड़े से कोचिंग से मैं ऑफलाइन तो हुई, ऑनलाइन क्लासेस चली। उसमें थोड़ा क्या था, इसके पिछले साल भी इसने टेस्ट दिया था, 536 नंबर इसके आए थे, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप एक बार ड्रॉप लीजिए और मेहनत कीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर आपका ज़रूर होगा। तो 1 साल इसको हमने ड्रॉप कराया, इसने मेहनत की। इस साल इसकी रेगुलर क्लासेस लगी आकाश इंस्टीट्यूट पलवल के अंदर, और वहाँ इसने मेहनत की और अल्लाह का शुक्र है कि आज ये इस मुकाम। जी जकी जी, आप पेशे से लेक्चरार हैं, और आप लेक्चरार होते हुए जो मेवात की जनता है उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा सभी लोगों को यही संदेश है, क्योंकि हमारे जो अपना जो मुस्लिम समाज है बहुत पिछड़ा हुआ है, क्योंकि उनको एजुकेशन की इम्पोर्टेंस पता नहीं है, इसलिए हमारा मेवात क्षेत्र आज भी बहुत पीछे है। तो मेरा सबसे यही संदेश है कि मेवात के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, एक सिर्फ प्रॉपर गाइडलाइन की ज़रूरत है, उनको एक मार्गदर्शन की ज़रूरत है। आप एक प्लेटफार्म दीजिए बच्चों को, और टैलेंट तो माशाल्लाह इतना भरा हुआ मेवात के अंदर, कोई कमी नहीं है। वो बच्चे अगर हम उनको एक अच्छी प्रॉपर एजुकेशन देंगे, अच्छे उन पर थोड़ा फोकस करेंगे, तो हमारे बच्चे मेवात के, मैंने देखा था अभी कुछ दिन पहले हमारे 35 बच्चे JEE बने थे, तो बड़े खुशी हुई थी हमें उसके लिए, क्योंकि हमारे बच्चे भी इस बैकवर्ड समाज से निकल कर के एक समाज में एक अच्छी भागीदारी पेश कर रहे हैं। और उसके लिए मेरा सभी ख़ास तौर पर मेवात के लिए, हालांकि हम तो यहाँ पर थोड़ा सा मेवात से थोड़ा सा हटके हैं, हाँ, क्योंकि मैं इस लाइन से जुड़ा हुआ हूँ एजुकेशन से, तो मुझे एजुकेशन की इम्पोर्टेंस की पता है, इसलिए मैंने बच्चों पर फोकस किया यहाँ पर, अपने बच्चों पर, क्योंकि हमें पता है पेरेंट्स को, कोई भी पेरेंट्स किसी का भी हो, उसको कोई भी कुछ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसकी सबसे बड़ी जो पूंजी होती है वो उसके बच्चों की एजुकेशन की होती है। अगर आपने उनको अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दी तो इंशाल्लाह उनको कामयाबी मिलेगी, और कामयाबी मिलेगी तो फिर एक परिवार के साथ बहुत परिवार थोड़ा आगे बढ़ता है। और आगे शुक्रिया जी लेक्चरार जखी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम आपको बता दें कि आपने कहावत तो सुनी होगी अपनी मेवाती में कि आधी रोटी खा लेना लेकिन बच्चों को पढ़ा लेना। आज के ज़माने में अगर आपके बच्चे पढ़ गए तो आपने पूरी दौलत कमा ली। और ये ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं जी। जब मोहम्मद कैफ ने और जहीर ने कि नीट क्लियर किया था तो कैसा लगा था? बढ़िया लगा था। बढ़िया लगा था, खुशी हुई थी। खुशी हुई थी। क्या नाम है आपका? हनीफ। हनीफ जी। तो हनीफ जी ये कह रहे हैं कि हमें बहुत खुशी हुई थी। ये ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं। और ये भाई, क्या नाम है जी अपना? देवेंद्र बघेल। देवेंद्र बघेल जी। जब मोहम्मद कैफ ने और जहीर ने अपना नीट क्लियर किया था तो आपको कैसा लगा था? बहुत खुशी हुई, और हमारे गांव का नाम रोशन किया इन बच्चों ने। बहुत ज़्यादा खुशी हुई हमें। बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मन में लड्डू फूटे? मन में लड्डू फूटे, और बहुत हमें हिम्मत बनी। हमारे बच्चे भी आगे निकल रहे हैं। आगे भी निकल गए। हाँ। और पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। पढ़ाई से सब कुछ मिलता है। ये हमारे साथ एक ग्रामीण है, भाई हैं, और बॉडी सॉडी ठीक ठाक है। हाँ। अच्छा, क्या नाम है जी? मेरा नाम जमशेद है। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ DTV को कि आपने कवरेज किया और इन दोनों बच्चों का हौसला और बढ़ाया जी। और बहुत सारे लोगों को संदेश भी मिलेगा इनके माध्यम से, आपके TV के माध्यम से। जी। तो मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ।
रही इन दोनों की बात, ये स्टार्टिंग से ही जैसे मैं इनको देखता आया हूँ बहुत ही कॉन्फिडेंट रहे हैं और पढ़ाई में बहुत हार्ड वर्क इन्होंने किया है। जितना टाइम मैं देखता हूँ, मैं मोस्ट प्रोबेबली 5 o'clock जब भी मैं कभी वॉक के लिए जाता था, ये हमेशा पढ़ते रहते थे। सो आई थिंक ये पूरा क्रेडिट इनकी फैमिली को जाता है, पूरे गाँव को जाता है, जिस हिसाब से इनको एटमॉस्फेयर मिला है, और ऑब्वियसली आपको भी जाता है कि आपने इतने इनको इनकरेज किया है। थैंक यू, थैंक यू। हमें जी संदीप पांचाल। संदीप जी, जब मोहम्मद कैफ ने और जहीर ने आपका गांव का नाम रोशन किया, जब अखबारों में, टीवी चैनलों में नाम आया, तो कैसा लगा था? जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप यहां पे आए और सोशल मीडिया के माध्यम से इन बच्चों का नाम बहुत रोशन होगा। और ये कि ये बच्चे बहुत मेहनती थे और तब भी मैं इनके यहाँ आता था कि ये बच्चे एजुकेशन में लगे रहते थे एक सेपरेट रूम के अंदर। और यही है कि हमें बहुत खुशी हुई कि इनकी वजह से गांव के और बच्चे तरक्की करेंगे। अच्छा, इनका क्रेडिट आप किसको देना चाहते हैं? क्रेडिट इनके टीचर्स को, इनके पेरेंट्स को। चलिए जी, ये हमारे साथ इनकी पूरी फैमिली थी और इनके पूरे परिवार था, पूरे ग्रामीण थे, और इनके जो चचा जी हैं पेशे से वो डॉक्टर हैं, उनसे भी हम आपको मुलाकात करा देते हैं। जी, क्या नाम है जी अपना? मेरा नाम शाहजहाँ खान। अच्छा, डॉक्टर शाहजहाँ खान जी। जी, मोहम्मद कैफ और जहीर के बारे में आप थोड़ा बताइए, और इनके जो पढ़ाई थी वो कैसे कैसे इन्होंने मुश्किलों का सामना करना पड़ा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, जिसने इन दोनों बच्चों को इस मुकाम तक पहुँचाया। हाँ, मेहनत तो बच्चों ने की, लेकिन आशीर्वाद जो एक हुक्म अल्लाह ताला का रहा, वो सबसे ऊंचा होता है। बिल्कुल। बच्चों की पढ़ाई के बारे में ये है कि ये बच्चे बहुत मेहनती थे, बहुत मेहनती बच्चे थे। हमने ने कभी इनसे ये नहीं कहा कि तुम पढ़ते क्यों नहीं। इनका खुद फोकस इतनी पढ़ाई पर इतना रहता था, इन्होंने अपने टारगेट बना लिया था कि हमें डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनने के बाद में खिदमत करनी है आवाम की, उन गरीब लोगों की जो लोग भटकते हैं इलाज के लिए, दर दर भटकते हैं, इलाज से वंचित हो जाते हैं और यूँ अपने घरों में तड़प तड़प के मर जाते हैं। इन्होंने एक मकसद बनाया था कि हमें डॉक्टर बनना है, अपनी परिवार का नाम रोशन करना है, अपने इलाके का नाम रोशन करना है। और उसके बाद में इस पब्लिक की, इस मेवात की ख़ास तौर पे जो गरीब मेवात है, गरीब इसको बोला जाता है, इसमें चल के इसके लोगों की खिदमत करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब। इनकी फैमिली पेशे से बहुत पढ़ी लिखी, एजुकेटेड है, एक लेक्चरार हैं। ये मोहम्मद कैफ और जहीर के पड़ोसी हैं, क्योंकि पड़ोसी को सबसे ज़्यादा पता होती है, इसलिए हम पड़ोसी से आज जहीर और मोहम्मद कैफ के बारे में जानेंगे। क्या नाम है जी अपना? मेरा नाम आजम खान है। आजम खान जी, जब जहीर और मोहम्मद कैफ ने एग्ज़ाम क्लियर किया था, जब रिजल्ट आया था, तो मन में कितने लड्डू फूटे थे? देखो, ऐसा है, सभी के लिए गर्व का समय होता है, पूरे गांव के लिए, पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए वो एक ऐसा क्षण था, सभी को गर्व महसूस हो रहा था कि हमारा गांव का, एक पिछड़े हुए गांव का, जहां पर शिक्षा की इतनी सुविधा नहीं है, इतने बढ़िया टीचर भी नहीं आते हैं, कई बार तो बच्चे स्कूल चले जाते, टीचर नहीं आते। उस गाँव से निकल कर इस स्टेज तक जाना, नीट का टेस्ट क्लियर करना एक बहुत बड़ी गर्व की बात है, हमारे लिए भी, पूरे गाँव के लिए और पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए। शुक्रिया जी आजम खान जी। ये थे पूरी जहीर के जो फैमिली मेंबर थे, जो ग्रामीण थे, हमने आपको बात कराई। और हम खास बात आपको बता दें कि मेवात जो इलाका है, अपना जो डिस्ट्रिक्ट है, वो पिछड़ा हुआ है एजुकेटेड में, और उसके बावजूद भी जहीर और मोहम्मद कैफ ने अपनी मेवात का नाम रोशन किया है। और आप इनको अगर बधाई देना चाहते तो कमेंट बॉक्स में बधाई दें और इनके लिए दुआ करें कि आगे चल के और मेवात का नाम रोशन करें।